इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मई मंथ को देखेंगे और मई मंथ के लिए आपके लिए नाइट ऑफ कप्स एंड शील्ड के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं हो सकता है किसी चीज़, इंसान, सिचुएशन को लेकर आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आप काफ़ी सेंसिटिव भी चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, हम हर्ट होते हैं इसलिए नहीं कि वो सिचुएशन, इंसान हमें परेशान कर रहा होता है या कर रही होती है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। और अगर इस टाइम पीरियड पे आप भी ऐसी ही एनर्जीज पाएँ तो ज़रूर कैसे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं उस पे फोकस करें। एंड कहीं शील्ड का कार्ड कहता है किसी चीज़, इंसान, कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने पे भी आपकी एनर्जी लग रही है या फिर उसको लेकर भी एक सोच, एक प्लानिंग आपके मन में रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कितनी बारी होता है ना, हम अपने ही दिल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। हमें लगता है हम कहीं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएँ, हम ज़्यादा कहीं अटैच ना हो जाएँ, फिर हम परेशान ना हों, तो कहीं हम इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो कुछ के लिए लिटरली ये भी सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि शील्ड के ऊपर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल होने की बात करता है। और फिर से शील्ड का कार्ड कहीं प्रोटेक्ट करने की बात करता है, गार्ड करने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हों, कहीं नटशेल में यही एनर्जीज अगर हम देखें तो ओवरऑल रहती हुई दिख रही हैं कि आप इमोशनल हो रहे हैं और कहीं प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ समझाने के लिए कि किस तरीके से रह सकता है। कितनी बारी होता है कि भाई हम अपने किसी लव्ड वन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, उनको हम उनके लिए बड़े, अगेन मैं कहूँगी, प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं। कई बारी प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भाई इतना हमने किया एफर्ट, इतनी मेहनत करी, पहले तो इसको प्रोटेक्ट कर लें, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी मई मंथ में ना किसी चीज़, इंसान, सिचुएशन, कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने पे आपका फोकस, आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और कहीं कुछ या मैं कहूँगी जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में उतनी एनर्जी नहीं लग रही है। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है, ये कार्ड्स कहते हैं कि आप अगेन इतने प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक नहीं हो रहे हैं, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हैं, आप उतने प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं। कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ओवरऑल ही इस टाइम पीरियड में मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि देखिए जून मंथ में आप काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मे कुड बी अ मंथ जहाँ पे प्लानिंग चल रही है, आप विजन क्रिएट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप उसको और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। आप कहीं ख्वाब देख रहे हैं कि भई क्या आप अपने लिए फ्यूचर में चाहते हैं, या आपके कोई लव्ड वन है। तो फिर से मई विल बी अ मंथ जहाँ पे विजन क्रिएट कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं। एंड यकीन मानिए, ख्वाब देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि उसको अचीव करना, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, हमारा क्या ख्वाब है, तब तक हम उस डायरेक्शन में कॉन्क्रीट तो मैं नहीं कहूँगी, हम प्रॉपर एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले पाएँगे। सो मई मंथ में आप विजन बनाते हुए दिख रहे हैं, आप ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए, किसी चीज़ को लेकर डिफेंसिव होते हुए, किसी चीज़ को गार्ड करते हुए दिख रहे हैं। फिर से यहाँ पे आपकी इमोशंस हो सकती हैं, या आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट में कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं कि क्या चीज़ है, लेकिन यस, इस तरीके की एनर्जीज हैं, ये मैं आपको कह सकती हूँ। तो गाइडेंस आपके लिए यही होगी कि आप ओवर अटैच, ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, सेंटिमेंटल अपने आप को मई मंथ में होता हुआ पाएँ, तो इसको आपने ज़रूर चेक करके करेक्ट करना है। अब देखिए, जून मंथ के लिए मून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो कहीं
एक बैलेंस जून 2025 में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। तो आप अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर जून मंथ में आ रहे हैं, और उन्हीं ख्वाबों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कहीं एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एफर्ट करने की बात करता है, मेहनत करने की बात करता है। तो देखिए, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं आउटकम से आप अटैच नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं, या फिर उनके लिए वर्क कर रहे हैं, या कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आपको कोई गेन फायदा भी हो रहा है। मून का कार्ड कहीं बहुत एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी मिलने की बात करता है, बहुत एक लाइमलाइट में भी रहने की बात करता है। तो जो भी पीछे आपने एफर्ट किया या जून मन में एफर्ट कर रहे हैं, तो आपका एफर्ट जाया नहीं, मतलब खराब नहीं जा रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा है। आपको उसके लिए एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। एंड यस, जून विल बी अ मंथ जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख की तरह अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करते हुए, फिर से मैं कहूँगी, उस डायरेक्शन में एक्शन, इनिशिएटिव्स, एफर्ट, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए पर्सनल फ्रेंड में कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके लिए आप एफर्ट और मेहनत कर रहे हैं। कुछ के लिए आपके बच्चों के एग्जाम्स हो सकते हैं जून में, हालांकि देखिए एग्जाम्स नहीं होते हैं, बट उनको किसी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, या पर्सनल फ्रंट में आप ही किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, या प्रोफेशनल फ्रंट में कोई अगेन आपका गोल है, मकसद है, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, इंटरव्यू हमें देना है तो हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो भी एक एफर्ट ही माना जाएगा जॉब को पाने के लिए। तो फिर से जो भी गोल है, डिज़ायर है, उसको पाने के लिए एफर्ट आप जून मंथ में करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है उसी से रिलेटेड और नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं। एंड यस, ये आप लोगों के लिए जून मंथ की एनर्जीज रहेंगी। अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ के लिए लेटर एंड थ्री ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए, लेटर सिंपली मैसेज को नहीं रिप्रेजेंट करता है। लेटर जैसे कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई भी ईमेल, प्रोफेशनल फ्रेंड से आपको जॉब मिल गई, उसकी ईमेल भी लेटर रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहली चीज़, कोई न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या किसी भी खबर का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मिल सकती है। और कहीं इस खबर को आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी खबर, एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छा फ़ोन कॉल, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जो भी मिल रहा है, आप कहीं बहुत उसको लेकर खुश रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन कहीं जुलाई मंथ में रह रही है। देखिए, ये ना जनरल रीडिंग है, तो हम स्पेसिफिकली टाइम बाउंड नहीं होंगे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि इन 4 महीनों के बीच में कभी भी सेलिब्रेशन रह सकती है, गेट टुगेदर रह सकता है। अब ये सेलिब्रेशन सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए आपकी मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए आपके लव्ड वन की मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में मैरिज हो सकती है। और सिर्फ मैरिज ही नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। और कुछ के लिए ये रह सकता है, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में आपने कुछ अचीव किया और आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या फिर जो भी क्लोज वंस हैं उनको पार्टी दे रहे हैं, या कोई आपको पार्टी दे रहा है। देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ ब्रॉडर लेवल के लिए बहुत ही छोटी मोटी कोई एक सेलिब्रेशन रह सकती है, या फिर कोई बड़ी सेलिब्रेशन रह सकती है। और अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो सिंपली हो सकता है आप इस महीने ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, तो जो भी आपका बहुत क्लोज सर्कल है, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, बातचीत हो रही है, आप ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और कहीं रीज़न कुछ भी कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल लेवल पे हासिल करना नहीं है। रीज़न सिर्फ फन, मज़ा, मस्ती, सेलिब्रेशन, एंजॉय करना, और यस, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो इस टाइम पीरियड पे ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी
आपकी ज़्यादा रह सकती है। अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेज के कार्ड्स हैं। अब हमने देखा जून मंथ में आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम देखिए सीरीज़ देखें तो मई मंथ में कोई आइडिया आया या कोई एक चीज़ के लिए आपने गोल सेट किया, आपने जून मंथ में उसके लिए मेहनत करी और किसी लेवल पे हो सकता है एक आपको सक्सेस मिली। और जब मैं कहती हूँ किसी लेवल पे, तो हो सकता है कि अभी पूरी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिवली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो भी एक हैप्पीनेस जॉय होती है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है सक्सेस मिली, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि यू you नो know, कोई सेलिब्रेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि लेटर का कार्ड है, तो मैं कहूँगी कोई अच्छी न्यूज़, खबर, डॉक्यूमेंट, मेल, कुछ भी ऐसा मिला। अब जाहिर सी बात है, पीछे एफर्ट किया, इतना सेलिब्रेट किया, तो थोड़ी थकावट तो होगी होगी ना। अगर वैसे भी आप ना कहीं घूम के आएँ, बहुत फ़न मज़ा मस्ती करके आएँ, तो जब आप वापस घर आते हैं ना, तो एक वैक्यूम आ जाता है। और जब आप बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं, तब आपका एक मन ये भी करता है कि एन्जॉयमेंट कंटिन्यू हो, लेकिन एक मन ये भी करता है कि बस थक गए, अब घर जाएँ, आराम करें। और जब घर जाके आराम करते हैं, तो एक वैक्यूम भी आता है। तो कुछ के लिए लिटरली इस तरीके की एक थकावट रह सकती है। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि भई इतना सेलिब्रेट किया, इतना लोगों से मिले, उनकी कोई बात बुरी लग गई, उनकी कोई बात हर्ट कर गई, या फिर किसी चीज़ को लेकर थोड़ा इनसिक्योर हो गए, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा फ़ियर आ गया। तो कहीं अगस्त मंथ में इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी, जहाँ पे आप मुझे थोड़े से डरे हुए दिख रहे हैं। अब कभी-कभी ये भी होता है कि हमने इतना फ़न मज़ा मस्ती कर लिया कि हम काम पे नहीं फ़ोकस कर पाए, या फिर हमारे ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। फिर हमें लगता है यार अब तो बहुत खर्चा कर लिया, अब थोड़ा काम करें जिससे कि भई हम कमाएँ और हमारा एक जो भी फाइनेंशियल जो एक साइकिल है या चीज़ें हैं वो ठीक हों। अगेन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए जो पीछे आपने फ़न मज़ा मस्ती करी, उसके बाद जो एक वैक्यूम आता है वो आ सकता है, या फिर जब हम बहुत एक लोगों से कनेक्ट करते हैं, किसी की कोई बात हर्ट कर जाती है या किसी के साथ हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, छोटा-मोटा मनमुटाव हो जाता है, तो हम थोड़े हर्ट हो जाते हैं, तो वो भी एनर्जीज़ रह सकती हैं। सेज का कार्ड कहता है कि आप कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करें, उन पे फ़ोकस कर रहे हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको क्लींस कर रहे हैं, एंड कहीं स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और थोड़ा-सा सब्र, थोड़ा-सा इत्मीनान, थोड़ी-सी पेशेंस आप रख रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। जैसे कि फिर से मैं कहूँगी, जब बहुत एक फ़न मज़ा मस्ती हो जाती है तो हमें लगता है बस अब हम थोड़ा-सा ना रिलैक्स करना चाहते हैं, तो वो भी एक एनर्जीज़ हो सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाने से पहले, हम थोड़ा-सा वेट भी करना चाहते हैं चीज़ों का, या फिर राइट टाइम का वेट करना चाहते हैं, या हमें लगता है कि बस हमने बड़े एक्शन ले लिए, अब थोड़ा-सा सब्र करके हम सामने वाले का भी इंतज़ार करें कि वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है। अगेन जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको कह रही हूँ, इसी से ही रिलेटेड एनर्जीज रहेंगी। स्पेसिफिकली कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए रह सकता है, कुछ के लिए स्पेसिफिकली इस तरीके की एनर्जीज नहीं इस तरीके की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली इस तरीके की एनर्जीज कहीं अगस्त मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। ऑल इन ऑल ये 4 महीने बुरे नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए सेलिब्रेशन भी है, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन भी मिल रही है, आपको नेम और फेम भी मिल रहा है, आप लाइमलाइट में रह रहे हैं। अब देखिए साथ के साथ हर दिन हमारा एक जैसा जाए वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर, या मैं कहूँगी कि पूरे दिन में हर टाइम एक जैसा जाए ये ज़रूरी नहीं होता, बट एक टाइम पे हमने कुछ अचीव किया तो वो हमारे पूरे दिन को ही अच्छा कर देता है। तो ये 4 मंथ्स इस हिसाब से देखें ठीक-ठाक या फिर बढ़िया जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2025 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।